जूली, मैं राज बोल रहा हूं। मैं आज पूना पहुंच रहा हूं, ओके? और मैं चाहता हूं कि तुम एक होटल की बुकिंग कर दो और कल की जो सुबह की मीटिंग रखी है उसकी सारी अरेंजमेंट्स कर देना। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू बुक मी ऑन द रिटर्न फ्लाइट। समझ गई? थैंक यू। तो आप पूना जा रहे हैं और मुझे खबर तक नहीं? डार्लिंग, मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैंने पूछ लिया। मैं पूछती हूँ, ये पूना वाली मीटिंग आप यहाँ नहीं रख सकते थे? डार्लिंग, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हमारा बिजनेस यहाँ के अलावा पूना में, शोलापुर, नासिक सब जगह है। अब पूना वाले लोगों के साथ मीटिंग तो पूना में ही होगी ना। और वैसे भी उसमें हर्ज क्या है? हर्ज है, खास करके पूना के लिए। क्यों? वहां तुम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो राज। मीटिंग का तो सिर्फ एक बहाना है। ये बहाना नहीं, सच मानो पूना में मेरी मीटिंग है। और अगर मीटिंग के बहाने मैं अल्बर्ट की कब्र पर जाता हूं तो बुराई क्या है? वो सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारा दोस्त एक अच्छा इंसान नहीं था। स्वीट हार्ट, माना कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन अगर उसके कब्र पर जाकर 2 फूल चढ़ा दूंगा तो ठीक है राज, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं होती कौन हूँ तुम्हारे काम में दखल देने वाली? मेरा हक ही क्या बनता है? अरे भाई, आखिर आप हमारी धर्मपत्नी हैं, आपका ही तो हक बनेगा। और वैसे भी जब एक इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसके बारे में बुरा भला कहने से क्या फायदा? अच्छा नहीं लगता ना। वैसे भी आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है, हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए ना। नाउ स्माइल, प्लीज स्माइल। That's like a good girl. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम राज मल्होत्रा है। राज एंड राज कंपनी के नाम पर एक कमरा बुक होगा। जस्ट ए मिनट सर। राज एंड राज, राज एंड राज, here it is sir. Room number 201. Your keys sir. Thank you very much. Welcome. Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जूली। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गई। नो प्रॉब्लम्स। ये बताओ, कॉन्फ्रेंस की अरेंजमेंट्स हो गई? यस सर, कल सुबह 11 बजे सारे डेलीगेट्स ऑफिस पहुंच जाएंगे। दैट्स वेरी गुड। सर, कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट? बहुत अच्छा जूली, रियली वेरी नाइस। मुझे तो डर था कि कहीं यह कॉन्फ्रेंस कल की जगह परसों पर न चली जाए, क्योंकि परसों मेरा मुंबई पहुंचना बहुत ही जरूरी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी वहां। सर, आपकी कल शाम की टिकट बुक हो चुकी है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। यू आर रियली वेरी एफिशिएंट जूली। एक बात बताओ, इस शहर में सबसे अच्छे फूल कहां मिलेंगे? क्यों सर, आप कोई फंक्शन में जा रहे हैं? फंक्शन नहीं, दरअसल वो मेरा दोस्त था ना, उसकी डेथ एनिवर्सरी है। उसकी कब्र पर चढ़ाने के लिए फूल चाहिए।
अल्बर्ट, हर साल की तरह तेरी डेथ एनिवर्सरी पर इस साल भी मैं तेरे कब्र पर फूल चढ़ाने आया हूं। इन फूलों में हमारी दोस्ती की महक है। दोस्त, तेरे चले जाने के बाद मुझे इस भरी दुनिया में एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। तेरे साथ यहां पर कुछ वक्त गुजरकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। गॉड ब्लेस योर सोल अल्बर्ट, गॉड ब्लेस योर सोल। सॉरी जूली, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। दरअसल ट्रैफिक में फंस गया था। सब लोग आ गए? कौन सब लोग सर? अरे मैं डेलीगेट्स की बात कर रहा हूं। कॉन्फ्रेंस का वक्त हो गया है। सर कॉन्फ्रेंस तो आपने कैंसिल करवा दी। व्हाट? मैंने कैंसिल करवाई? क्या बकवास कर रही हो तुम? सर आप ही ने तो कहा था कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक रख लो। मैंने कहा था, मैंने आज सुबह के लिए कहा था। सर आज सुबह तो आपने कहा कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो। जूली, तुम्हें किसी बात की गलतफहमी हो गई है। मैंने तो सुबह से तुम्हें कांटेक्ट ही नहीं किया है। सर आपने पर्सनली आकर कहा आपको कोई जरूरी काम है, इसलिए आज ऑफिस नहीं आ सकते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जूली, तुम पागल हो गई हो। ना मैंने तुम्हें फोन किया और ना ही मैं यहां पर्सनली आया हूं। बट सर आपने तो कहा। जस्ट शट अप, डोंट आर्ग्यू विद मी, अंडरस्टैंड? स्टूपिड वुमन। कमाल है, सर को क्या हो गया? एक्सक्यूज मी। यस। सॉरी, अब आप इस होटल में नहीं रह सकते। अपना सामान लीजिए और जाइए यहां से। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा क्या कर दिया मैंने? देखिए, अनजान मत बनिए। हम चाहें तो पुलिस को बुलाकर आपको हवालात भी भेज सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से हमारे होटल की बदनामी हो। एक्सक्यूज मी, क्या आप बताएंगे कि मैंने किया क्या? आपको अपना जुर्म सुनने का इतना ही शौक है तो सुनिए। क्या किया आपने इस लड़की के साथ? क्या किया मैंने इस लड़की के साथ? सुनो, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? बोलती क्यों नहीं? ये बेचारी क्या बोलेगी? मैं बता सकता। आपने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर ये वेटर वहां पहुंच गया, वरना ना जाने क्या हो जाता। ये झूठ है मैनेजर साहब, इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई लड़की खामखा अपनी इज्जत पर दाग क्यों लगाएगी मिस्टर? और ये इल्जाम नहीं, सच्चाई। देखिए मिस्टर, इस बात पर हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप यहां से चले जाइए, वरना मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, जिससे आपकी भी बदनामी होगी और हमारे होटल की। आप प्लीज जाइए यहां से। हेलो सुनील, तुम एक काम करना, दीपक के साथ गाड़ी एयरपोर्ट भेज देना, ओके? या
हेलो आशा, कौन? क्या बात है आशा, तुम अपने पति की आवाज नहीं पहचान रही हो? क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? आशा, ये क्या हो गया तुम्हें? मैं राज बोल रहा हूँ, राज। राज की आवाज बना लेने से कोई राज नहीं बन जाएगा। आशा, ये क्या नाप शनाप बोलती चली जा रही हो? हैं? शट अप। ये क्या हो गया आशा को? इस तरीके की बातें क्यों कर रही है? हेलो। हेलो आशा, आशा मैं क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? अगर अब की बार फोन किया ना तो मैं पुलिस की मदद ले लूंगी। स्टूपिड। क्या बात है डाली? देखो ना, कोई बार बार फोन करके हमें तंग कर रहा है। मैंने तो कह दिया कि अब की बार अगर फोन किया ना तो मैं पुलिस की मदद ले लूंगी। डोंट वरी। ला 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 ला। तो मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? साहब वो आप तो कहना क्या चाहते हो तुम? साहब मैं ये कह रहा था कि आप तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पकड़ो इसे। आशा, आशा, आशा। तुम? हाँ मैं। लेकिन क्या बात है, तुम इतनी हैरानी से मुझे क्यों घूर रही हो? ऐसे लगता है जैसे कि मैं तुम्हारा पति नहीं बल्कि कोई अजनबी हूं। आशा, मैं राज हूं, राज, तुम्हारा राज, राज मल्होत्रा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर तुम राज हो तो फिर मैं कौन हूं? कौन हो तुम? मैं राज मल्होत्रा। शट अप। मैं राज मल्होत्रा हूं। आशा, आशा इसकी बातों में मत आना। मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पति हूं, राज मल्होत्रा। आशा, तुम इसकी बातों में मत आना। याद करो, मैंने तुम्हें पुणे से फोन किया था। उसके बाद तुम एयरपोर्ट आई थी मुझे लेने के लिए, और तब से लेके अब तक मैं ही तो हूं तुम्हारे पास। इसलिए मैं हूं राज, नॉट हिम। मैं। सुनो, मैं जानता हूं तुम मेरे हमशक्ल जरूर हो, और मेरे हमशक्ल होने का तुम अच्छी तरह फायदा उठा रहे हो। मैं नहीं बल्कि तुम मेरे हमशक्ल होने का अच्छा फायदा उठा रहे हो बहरूपिये। सुनो, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। मुझे नहीं बल्कि तुझे यहां से जाना होगा। आशा, तुम इसकी बातों पर यकीन मत करना। यह मैं धोखा दे रहा है, हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? ये पूना गए थे, इन्होंने मुझे आने की खबर तक दी थी, और अभी भी आकर कह रहे कि ये मेरे पति हैं। आशा, मेरा यकीन मानो, मैं एक साजिश का शिकार बनाया जा रहा हूं। तुम इसकी झांसे में मत आना प्लीज। और सुनो, मैं ही तुम्हारे राज हूं, सच। आशा, ये ऐसे नहीं मानने वाला। मैं कहता हूं तुम पुलिस को बुलाओ, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। पुलिस? हाँ पुलिस, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब सिर्फ पुलिस बता सकती है कि तुम दोनों में से असली और नकली कौन है। यह तो बड़े कमाल की बात है कि दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, और इन दोनों के पास राज मल्होत्रा होने के वो सारे सबूत मौजूद हैं। अब असली और नकली की पहचान कैसे की जाए? इसमें परेशानी की बात क्या है इंस्पेक्टर? आशा से ही पूछ लीजिए कि यह पति किसको मानती है। इंस्पेक्टर साहब, यह आशा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई जाल वाल में नहीं फंसाया मैंने। जो सच है वही आशा कह रही है। इंस्पेक्टर साहब, यह आशा की आंखों में धूल झोंक रहा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मेरा पति नहीं है, क्योंकि पूना से इन्होंने मुझे फोन किया था।
और एयरपोर्ट लेने इन्हें मैं गई थी, और तब से लेके अब तक ये मेरे साथ हैं। और अभी अभी आप आकर कह रहे हैं कि आप मेरे पति हैं। आशा, मेरा विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा राज हूं। प्लीज। मैंने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है धोखेबाज। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप इसे ले जाइए यहाँ से। बस बहुत हो गया मिस्टर। अब तुम खुद मेरे साथ चलते हो या मैं तुम्हें लेकर चलूं? ठीक है, चलिए। तू जो कोई भी है, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। मैं तेरे मकसद को पूरा नहीं होने दूंगा, और ना ही मैं तुझे अपने घर को बर्बाद करने दूंगा, और ना ही कभी तू आशा को मुझसे जुदा कर सकता है, समझा? चलिए। ओशिवारा पुलिस स्टेशन। क्या? अच्छा अच्छा, आपका नाम? अच्छा, आपका पता? 102 भगत सोसाइटी, 14th रोड, बैंड्रा वेस्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम अभी आधे घंटे में एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँचते हैं। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। राज बनकर मेरा घर बर्बाद करना चाहता है ना? हाँ, झूठा हूं मैं, धोखेबाज हूं, और मैं ही राज बनकर तेरा घर बर्बाद करने आया हूं। कौन है तू? पहचान। अपने दोस्त को नहीं पहचानता? दोस्त? हाँ दोस्त, मैं ही तेरा जिगरी दोस्त हूं, एल्बर्ट। एल्बर्ट? हाँ, एल्बर्ट। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके थे। हां, मैं मर चुका हूं, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए मुझे जिंदगी और मौत की चौखट को पार करके आना पड़ा। याद है ना तुम्हें किस तरह से तुम दोनों ने मुझे अपने रास्ते से हटा दिया था? याद है ना तुम्हें? राज, राज, राज। क्या बात है आशा? क्या हुआ? एल्बर्ट। क्या किया एल्बर्ट ने? बोलो, क्या किया एल्बर्ट ने? अरे जाने मन से शिकायत करने से क्या फायदा? अरे ये क्या कर लेगा? इसने तो मुझसे शर्त लगाई थी और मैं तुझे हासिल करके इससे शर्त जीत लूंगा।
कह रहा हूं, छोड़ दे। अल्बर्ट, अल्बर्ट, मैं कहता हूं मुझ में रिलैक्स। Oh my God. अच्छा, जिंदा था तो तुम लोगों ने मुझे मारकर अपने रास्ते से कांटे की तरह हटा दिया। अब तो मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा कभी मरती नहीं। अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बिगाड़ने की बारी मेरी है। सोच, तू यहां पुलिस की कैद में है और तेरी पत्नी मेरी कैद में। बहुत तड़पाया है तुम लोगों ने मुझे। अब मैं अपनी एक एक तड़प का बदला लूंगा तुमसे। नहीं अल्बर्ट, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तो मैं बहुत कुछ करूंगा। जरा सोच, तेरी पत्नी मुझे राज समझती है। अब मैं उसके साथ एक ही कमरे में रहूंगा, तेरी आशा के साथ। बड़ा गुरूर था ना उसे, अपनी खूबसूरती और अपनी जवानी पर। अब मैं उसकी खूबसूरती को नोच नोच कर खा जाऊंगा। बस करो, बस बस, चुप। अभी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जरा उस मंजर का तस्वर कर राज मल्होत्रा, जब तेरी पत्नी मुझे तू समझकर अपना प्यार, अपना सब कुछ मुझ पर निछावर करेगी, और मैं उसके कोमल शरीर के साथ। कुत्ते कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे।
उठो आशा, जब तक मैं जिंदा था तुम मेरी ना हो सकी। अब तुम्हें हासिल करने के लिए मैं लौट आया हूं, लेकिन हमारे मिलन के लिए तुम्हारी मौत जरूरी है। इसलिए उठो आशा और चलो मेरे साथ। आओ आओ आशा। ये क्या कर रही थी तुम? तुम? हाँ आशा, ये वही बहरूपिया है जो मेरा रूप धारण करके इस घर में आ गया और तुमने इसकी बातों पर यकीन कर लिया था। राज, मुझे माफ कर दो राज, मुझे माफ कर दो। तू ये मत समझ कि तेरे आने से ये बच जाएगी, इसे तो मरना ही होगा। देखो एल्बर्ट, मेरे होते हुए तुम आशा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चले जाओ यहां से। मैं आशा से प्यार करता हूं, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं सिर्फ राज से प्यार करती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे प्यार के वादे किए और मुझे धोखे से मारकर तुमने इसका घर आबाद कर दिया। गलत कह रहे हो तुम एल्बर्ट, बिल्कुल गलत।
दरअसल प्यार ये तुमसे करती थी, लेकिन तुम्हारी हैवानियत की वजह से इसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो गई। नहीं, तुम दोनों ने मुझे धोखे से मारा है। नहीं एल्बर्ट, ये सच है। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती थी, तुम्हें चाहती थी, अपनी आत्मा की गहराइयों से तुम्हें प्यार करती थी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डालकर अपने लिए सिर्फ नफरत पैदा कर ली। नहीं, मैं नहीं मान सकता। अगर ऐसा होता तो तुम इसके साथ मिलकर मेरा कत्ल नहीं करती। वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक हादसा था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथों राज का कत्ल हो। मैंने जो कुछ किया अनजाने में किया। छोड़ो आशा, ये तो प्यार का मतलब ही नहीं समझता। अगर ये प्यार का मतलब समझता तो तुम्हारी खुशियों में आग लगाने नहीं आता। अगर ये तुम्हारे प्यार के मतलब को समझता तो ये तुम्हारी जान लेने नहीं आता। अरे इसका प्यार तो प्यार नहीं, दिखावा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारा प्यार एक लालच है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारा प्यार एक हवस है। बस बस करो। अब मुझे प्यार का मतलब पता चल गया है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। अब तुम खुश रहो। आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी।